हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है इस पे हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस पार्ट 3। इसमें हम क्या ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो प्रीवियस लेक्चर है इससे क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट थिंग, इन दिस केस लाइट जो है हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। सेकेंड पार्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज फॉर्म्ड रियल आपको पता है कि जब आफ्टर रिफ्रैक्शन आपका दोनों रे जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, देन वी यूज्ड टू से दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो आप इधर देख सकते हैं कौन सा रे, ये वाला जो रे दैट इज NI and MI, these are the two rays after refraction. So this is intersecting at this particular point, which is capital I. So image formed is what? Real. Okay, second thing is that ये देखिए, this is the denser medium and here this is rare medium. You can say this is glass and let this be water. So light is traveling from denser to rare medium. So for that's the conditions, denser medium, light is traveling from the denser medium to rarer medium, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट? रियल। सो ये दो कंडीशन है हमारा इस डेरिवेशन में। जो हमारा डेरिवेशन, जो सेकंड डेरिवेशन है, उससे हमें डिफरेंट जो कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब आप देखिए मेरे पास सबसे पहले ट्राइंगल, आई एम गोइंग टू कंसीडर ट्राइंगल एनओसी। ट्राइंगल एनओसी कौन सा ट्राइंगल है? देखिए ये है ट्राइंगल एनओसी। इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे समथिंग लाइक दिस है ना, देखिए आप ऐसे है, दिस इज एन, दिस इज ओ, दिस इज सी, ये एंगल आपका गामा है, ये एंगल अल्फा है, एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एंगल आई, इजंट इट? इस पे से आप देखिए इन दोनों का एंगल का समेशन यानी कि आई प्लस अल्फा क्या होना चाहिए? गामा होना चाहिए। इसमें से आई का वाली क्या होगा? गामा माइनस अल्फा। ये देखिए ये है वो लिखा हुआ है आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। समझ में आया होगा? ऑल राइट, अब आप आइए ट्राइंगल NIC पे। ट्राइंगल NIC बोले तो NIC, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ऐसे जाएंगे ना एक्सटेंशन, तो इधर क्या होगा? इन दोनों का समेशन बराबर ये आएंगे, यानी कि गामा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल लेटर आर होंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली इधर लिखा हुआ। और हमें पता है कि हमें आई का टर्म में और आर का टर्म में चाहिए। सो इधर आर इक्वल टू समथिंग फॉर्म में है, सो इसको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका आर का इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसलिए क्लियर करता जा रहा हूँ क्या ना, आगे जाकर के आपको कोई भी चीज इसको दोबारा देखना पड़े या मुझे कुछ इधर मेंशन करना पड़े, सो आप लोगों को इश्यू ना, दैट इज पर्पस ऑफ डिलीटिंग। ऑलराइट, अब आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, ये देखिए दिस इज पॉइंट एन। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं, हम ये पॉइंट एन को अज्यूम करेंगे इट्स क्लोज टू पी। इट्स क्लोज टू पी मींस व्हाट विल हैपन? एम पी की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, सो इस कंडीशन में आपको पता है सी एम कोमा ओ एम कोमा आई एम, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? सी पी बन जाएगा, ओ पी बन जाएगा और आई पी बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आपको। ओके, नाउ इस अजम्पशन को अज्यूम करते हुए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखिए tan अल्फा, tan अल्फा के लिए आप देखिए, tan अल्फा के लिए फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, अब आप देखो ये हो गया आपका अल्फा एंगल, ये हो गया O, ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका N, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे इसमें से? tan अल्फा इक्वल टू NM अपॉन OM होगा। अप्रोक्सीमेशन मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं, तो क्या हो जाएंगे? NM अपॉन OP, ये है NM अपॉन OP। समझाया? ऑलराइट, अब आप देखिए सिमिलरली बीटा के केस में अगर हम देखें, मैं इसको हटा रहा हूं, बीटा का कहानी अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया आपका, सॉरी इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये हो गया आपका बीटा एंगल, ये हो गया आपका P, not P, here this has to be M, find N and I। इसमें से आप देखिए tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा
एन एम अपॉन व्हाट आई एम, ये आई एम क्या हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई पी हो जाएगा। ये देखिए tan बीटा ये हो गया एन एम अपॉन आई पी। ऑलराइट, अब आपका लास्ट हो गया गामा। गामा का जो टर्म है देखिए, गामा का पार्ट में इधर ही लिख रहा हूं, सी एन एम गामा। सो tan ऑफ गामा क्या हो जाएगा एन एम अपॉन सी एम, अप्रोक्सीमेशन में एन एम अपॉन क्या हो जाएंगे सी पी हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज एन एम अपॉन सी पी। ठीक है, नाउ सो ये आपका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया। ठीक है, ऊपर हमने आई और आर का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है ना। आई और स्मॉल लेटर आर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अल्फा बीटा गामा इसमें से आ गया। अब आप देखिए, now let us consider refraction at point n. It's traveling from 2 to 1. I repeat, traveling from 2 to 1. So sin I upon sin R equal to mu 1 upon mu 2 होगा, because it is sin I upon sin R equal to mu 2 upon mu 1. sin I by sin R equal to mu 2 by mu 1. Alright, so हमें पता है अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, जब n p के क्लोज होते हैं हम अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टू sin a इक्वल टू i माना जाता है, sin r इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r माना जाता है। ओके, सो उस अप्रोक्सीमेशन को इधर हम कंसीडर करेंगे। देखिए sin i, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sin i के साथ mu2 आ जाएंगे, है ना, sin r के साथ mu1 आ जाएगा। सो sin i का अप्रोक्सीमेशन i पे एंड हो गया, sin r r बन गया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो पहले जो एक्सप्रेशन आया था ना i और r का, वो उठा के इस पे डालूंगा। सो i का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, गामा माइनस अल्फा। r का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, व्हाट वाज r, r वाज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ये दोनों अप्रोक्सीमेट, ये दो इक्वेशन को हमें इधर सब्स्टिट्यूट करना है, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, या वी कैन से दैट इनको उठा के इधर डाल दिए, एक ही बात है। ठीक है, ऊपर वाला इक्वेशन को मैंने नीचे रिपीट किया हुआ है। अब आप देखिए, सो i रिप्लेस हो गया विथ गामा माइनस अल्फा, r रिप्लेस हो गया विथ गामा प्लस बीटा। ओके, नाउ हमारे पास अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ऑलरेडी था ही, है ना। व्हाट वाज अल्फा, अल्फा वाज nm अपॉन ओपी, बीटा वाज nm अपॉन आईपी, गामा वाज nm अपॉन सीपी। अब आपको ये दो तीनों वैल्यू है कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फाइन। देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो अल्फा रिप्लेस गामा आपका ऐसे, गामा रिप्लेस हो गया nm बाई सीपी से। ठीक है, अल्फा रिप्लेस हो गया आपका nm अपॉन ओपी से, देन गामा रिप्लेस हो गया अगेन nm अपॉन सीपी से, बीटा रिप्लेस हो गया nm अपॉन आईपी से। ठीक है, आप जानते हैं इधर nm तो कट जाएंगे, बचेगा 1, mu2 को आप इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर mu1 को आप अंदर ले जाएंगे, है ना। अब क्या हो गया, आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया ऐसे। ठीक है, अब प्रीवियस डेरिवेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आप जानते हैं, अब हम सबको क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सीपी, ओपी, अगेन सीपी, आईपी, ये सबको अपना अपना करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके, करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करते वक्त आपको साइन कन्वेंशन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फ्रॉम पी जो भी रीडिंग राइट की तरफ है आप पॉजिटिव लेंगे, फ्रॉम पी जो भी रीडिंग लेफ्ट की तरफ है वो क्या लेंगे, आप नेगेटिव लेंगे। ऑलराइट, अब इधर आप देखिए सीपी, सीपी बोले तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, नेगेटिव होगा यानी कि माइनस ऑफ आर। ओपी टुवर्ड्स लेफ्ट है, दैट इज माइनस ऑफ यू। नाउ सीपी ऑलरेडी हमने कंसीडर कर चुका है, आईपी टुवर्ड्स राइट है इसलिए वो प्लस स्मॉल लेटर वी हो गया। आप जानते हैं आर बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी बोले तो आपका इमेज डिस्टेंस, along with साइन कन्वेंशन मैंने इधर लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ जो चीज है, ठीक है, उसको उठा के इधर डाल रहा हूँ, ये देखिए उसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूट होने के बाद मेरा इक्वेशन आया mu2 बाय माइनस ऑफ r माइनस ऑफ mu2 बाय माइनस ऑफ u इक्वल टू mu1 अपॉन माइनस ऑफ r प्लस mu1 अपॉन माइनस ऑफ v। ये सब्स्टिट्यूशन का बाद वाला कंडीशन है, फाइन। अब आप देखिए, आप जानते हैं व्हाट यू नीड टू डू, u एंड v इसको एक साथ लेके आना है और r को दूसरा साइड में ले जाना है। ओके, लेके आया
तो देखो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन निकल के आया, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल्स μ1 माइनस μ2 बाई आर हो गया। इधर ध्यान रखना लाइट वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1, इट वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1, इसलिए क्या हो गया μ1 माइनस μ2 हो गया। ओके μ1 माइनस μ2 हो गया, μ1 बाई वी। इससे एक पुराना चीज में आपको लाइक जो लास्ट डेरिवेशन है वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इधर आप देखिए 1 से 2 के तरफ आ रहे थे, है ना, 1 से 2 के तरफ आ रहा था, इधर 2 से 1 के तरफ जा रहा था। ओके आई रिपीट, ये वाला जो डेरिवेशन है इसमें 2 से रे किस तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या इक्वेशन निकल के आया, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल्स μ1 माइनस μ2 बाई आर। ओके फाइन, इधर क्या है, लाइट 1 से 2 के तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, इसलिए मैंने पुरानी जो डेरिवेशन है उसका क्लिप मैंने इधर ऐड किया हुआ है। पुराने जो डेरिवेशन का एक डायग्राम और पुराने जो पुराना इक्वेशन नहीं, आई एम सॉरी, पुराना जो केस है लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, उसका जो क्लिप है और फाइनल इक्वेशन, उसका जो इमेज है और फाइनल इक्वेशन में इसलिए डाल रखा है बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू compare these two things. So once it was traveling from 1 to 2, it is μ2 minus μ1, and if it is traveling from 2 to 1, it is μ1 minus μ2. This is a very 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 important comparison जो आगे जाकर के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। All right, dear students, this is our part 4 of convex spherical surface. इस केस में इमेज फॉर्म्ड है, वर्चुअल है, rest all is same as that of part 3। कहने का मतलब light is traveling from denser to rarer medium, but इस बार जो है इमेज फॉर्मेशन है वो रियल नहीं है, the image formed is virtual। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट O हो गया, ठीक है, O से निकला हुआ जो रे है, देखिए आप एंड पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये डाइवर्ज हो रहा है ना, सो O से निकला हुआ दूसरा रे देखिए ऐसे जा रहा है, तो आप जानते हैं दिस विल मूव विदाउट एनी डिविएशन। अब आप देखो डाइवर्जिंग रे है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, इमेज फॉर्म्ड इज एट आई। फाइन, सो एज यूजुअल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल को हमने गामा मार्क किया, ऑब्जेक्ट वाला एंगल है उसको हमने अल्फा मार्क किया, और इमेज वाला जो एंगल है उसको बीटा मार्क किया। हमेशा ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज फॉर ऑब्जेक्ट, बीटा इज फॉर इमेज, गामा इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए है ना, ये सारे डेरिवेशन में एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायग्राम, एंड हियर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1 जा रहा है, ठीक है, एंड ये देखिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है कन्वेंशनली हम रेड लाइन को ही जो मेरा जो डायग्राम है उस पे रेड लाइन नॉर्मल के लिए होता है लाइक, सो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे, और आप देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये एंगल जब आर है तो ये वाला एंगल भी स्मॉल लेटर आर है ना, देखिए वो सेम होना चाहिए। I can repeat that once again, for that this need to be clicking। ये देखिए this angle is small letter r, so जब ये एंगल स्मॉल लेटर r है, आप देखिए ये एंगल भी स्मॉल लेटर r ही होना चाहिए, so that is why इधर भी आपको r दिखाई दे रहे होंगे और इधर भी स्मॉल लेटर r आपको दिखाई दे रहा होगा। So I think that was more than sufficient regarding this diagram। All right, थोड़ा सा now let's move towards the derivation। सबसे पहले हम ट्रायंगल CNO कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल CNO, इधर मैंने वो उसको अलग किया हुआ है। अब देखिए CNO के अकॉर्डिंग टू ये दोनों एंगल का समेशन ये होना चाहिए, यानी कि I प्लस गामा हैज टू बी इक्वल टू अल्फा। अब हमें I का टर्म में चाहिए होता है ना, सो I क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल CNI, ऊपर वाला स्केच से उठाया हुआ पार्ट है CNI, इन दोनों का समेशन
ये होना चाहिए। ये एंगल वही वाला आर एंगल है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोल रहा था। सो स्मॉल लेटर आर प्लस गामा हैज टू बी इक्वल टू बीटा। हमें पता है आर का टर्म में चाहिए होता है, सो बीटा माइनस गामा हो जाएंगे। ऑल राइट, अब आप देखिए ये आर का टर्म आ गया, बीटा माइनस गामा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर रिफ्रैक्शन एट एन, रिफ्रैक्शन एट एन। ओके, सो अब देखिए नॉर्मल ऐसा था, लाइट ऐसे जा रहे थे और उसके बाद यूं गया था, है ना। ये हो गया आई, ये हो गया आपका आर। दिस इज म्यू टू, या दिस इज म्यू वन। क्या होना चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू। अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएंगे, ये आई बाई आर हो जाएगा, तो क्या होगा म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन आई हो जाएंगे। म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू टाइम्स आई। ये देखो ये इक्वेशन आ गया, म्यू टू टाइम्स आई इक्वल टू म्यू वन टाइम्स आर। ऊपर हमारा आई का एक्सप्रेशन था, व्हाट वाज दैट, अल्फा माइनस गामा। आर का एक्सप्रेशन तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है इधर, इट वाज बीटा माइनस गामा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को उठा के इधर डाल दो, आई इससे रिप्लेस होंगे और आर इससे रिप्लेस होगा, ठीक है। सो रिप्लेस किया, देखिए सो रिप्लेस करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू टू टाइम्स आई वाज रिप्लेस्ड बाय अल्फा माइनस गामा इक्वल टू म्यू वन टाइम्स आर वाज रिप्लेस्ड बाय बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखना है अल्फा गामा और बीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले अल्फा, अल्फा दिस इज ओ, दिस इज एम एंड हियर दिस इज एन। अल्फा क्या होंगे, एन एम अपॉन ओ एम। अप्रोक्सीमेशन आप जानते हैं, एन एम अपॉन ओ एम की जगह ओपी हो जाएगा, ठीक है। नाउ बीटा क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका बीटा एंगल, ठीक है। दिस इज आई, दिस इज एम, दिस इज एन। सो बीटा इक्वल्स tan ऑफ बीटा इक्वल टू वो वाला बात है, तो आई थिंक नो नीड टू रिपीट, एन एम अपॉन क्या हो जाएंगे आई एम। अप्रोक्सीमेशन के बाद एन एम अपॉन आई एम का जगह आई पी। ऑल राइट, अब क्या हो गया गामा, ये हो गया आपका गामा, इमेजिन कर लो ये हो गया सी एम एन। तो गामा का वाली क्या हो जाएंगे, गामा इक्वल टू एन एम अपॉन सी एम, दैट इज एन एम अपॉन सी पी, एन एम अपॉन सी पी हो जाएगा। सो ये जो अप्रोक्सीमेशन है कहाँ काम आएगा मेरा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में काम आ जाएंगे। देखिए रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया इन द सेंस, एक सेकंड, ये देखो दिस वाज, ये क्या था आपका अल्फा माइनस गामा टाइम्स म्यू टू इक्वल्स टू म्यू वन टाइम्स बीटा माइनस गामा था, है ना। अब आप देखो मैं सबको रिप्लेस करूंगा, अल्फा रिप्लेस हो गया एन एम अपॉन किससे, ओपी से। देखिए अल्फा रिप्लेस हो गया एन एम अपॉन ओपी से, गामा रिप्लेस हो गया आपका स्क्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं, गामा रिप्लेस हो गया एन एम अपॉन सीपी से। और ये बीटा, बीटा रिप्लेस हो गया एन एम अपॉन आई पी, गामा एन एम अपॉन सीपी से रिप्लेस हो गया, है ना। आप जानते हैं एन एम कट जाएंगे हर जगह, ठीक है, एन एम कट जाएंगे और उसके बाद म्यू टू अंदर चले आएगा और इधर क्या होगा, इधर म्यू वन अंदर चले जाएंगे। बीच में एक स्टेप खा गया है, आपको पहले बता रहा हूँ। सो म्यू टू अंदर जा चुका है, देखिए म्यू टू टाइम्स ओपी, ओपी रिटेन क्या हुआ इधर, म्यू टू टाइम्स सीपी कोई चेंज नहीं, म्यू वन अपॉन आईपी कोई चेंज नहीं, म्यू वन अपॉन सीपी, सो दैट पार्ट इज परफेक्ट। ओके, अब हो गया हमारा लास्ट वाला काम, क्या काम, ओपी सीपी आईपी, इन सबको क्या देना है, साइन कन्वेंशन देना है। ओके, इधर एक बहुत अच्छी बात ये है, सारे के सारे फ्रॉम पी टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो सबका वैल्यू नेगेटिव होगा। ओके, ऊपर क्या क्या है देखो, ऊपर सबसे पहले क्या है कि एक ओपी है ना, ये देखिए इस आई एम गोइंग टू कंपेयर बिटवीन दीज टू, ठीक है। ऊपर ओपी यानी कि माइनस ऑफ यू, उसके बाद सीपी माइनस आर, आईपी माइनस वी, सीपी माइनस आर, ठीक है। देखिए ये दोनों तो प्लस हो ही जाएगा,
ठीक है। बाकी कुछ, हाँ, इन दोनों के आपस में प्लस हो जाएंगे, सब वो काम भी हो गया हमारा। आप जानते हैं नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, आप भी जानते हैं, u और v को एक साथ और r को दूसरे साइड में। सारे काम दाम खत्म होने के बाद ये इक्वेशन आ जाएंगे आपका μ1 by v माइनस μ2 by u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r। सेम इक्वेशन, क्योंकि इस टाइम लाइट 2 से 1 की तरफ जा रहा था, इसलिए μ1 by v माइनस μ2 by u इक्वल्स μ1 माइनस μ2 by r। आपका जो पार्ट 3 है उसमें भी exactly we had the same conclusion. Hope you got it very well. Thank you so much.